देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ कृतिका थपलियाल। बिहार की सियासत में आज जो तापमान है वो मौसम से कहीं ज्यादा गर्म है। जैसे जैसे साल के अंत में विधानसभा चुनावों की आहट तेज हो रही है, बिहार का सियासी पारा भी आसमान छूने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणाओं की बारिश कर दी है, योजनाओं की झड़ी लग रही है। मतलब साफ है, जनता को साधने की हर कोशिश लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हर मोर्चे पर सरकार को घेरने में जुटे हैं। हर घोषणा पर सवाल, हर वादे पर वार। तेजस्वी नीतीश सरकार की नीतियों को झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। अब उनके अपने घर से ही राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ है। जी हाँ, तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव अब खुलकर मैदान में हैं, और वो भी तेजस्वी के खिलाफ। आइए बताते हैं आपको क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में। आपको बता दें, बिहार की राजनीति इन दिनों उफान पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं कर रहे हैं, जिससे जनता तक विकास की रोशनी पहुंचाने का दावा कहा जा रहा है। वहीं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सरकार की इन योजनाओं पर सवाल उठाते हुए उसे मात्र दिखावा और जनता को भ्रमित करने की कोशिश बता रहे हैं। वो सरकार पर हमलावर हैं और हर मोर्चे पर उसे घेरने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में एसआईआर के मुद्दे पर भी तेजस्वी यादव ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उनका कहना है कि सरकार इन संवेदनशील मामलों में पारदर्शिता बरतने में असफल रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने दोनों नेताओं पर जनता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। गिरिराज सिंह ने कहा, तेजस्वी और राहुल गांधी दोनों ही राजनीति को भ्रम और अफवाहों के दम पर चलाना चाहते हैं। इनका असली चेहरा अब जनता के सामने आ चुका है। ये लोग विकास विरोधी हैं और केवल अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। बिहार की सियासी जमीन पर ये टकराव अब और तीव्र होता जा रहा है। एक और सरकार है जो योजनाओं और विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष है जो हर मुद्दे को सरकार की विफलता के रूप में पेश करने में जुटा है। बिहार की राजनीति में हलचल। बिहार की राजनीति इन दिनों जबरदस्त उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं की झड़ी लगाकर राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर घिरते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव, जो कभी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के भविष्य माने जाते थे, आज खुद अपनी राजनीतिक रणनीतियों में उलझते दिख रहे हैं। वहीं उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव की तरफ से पार्टी के खिलाफ खुले तौर पर बगावत और नया राजनीतिक गठबंधन सामने आने से आरजेडी के भीतर संकट और गहरा हो गया है। वहीं आगे आपको बताते हैं क्यों घिर रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव पर चुनाव आयोग की सख्ती, 2 ईपीआईसी नंबरों का मामला। चुनाव आयोग ने हाल ही में तेजस्वी यादव को 2 ईपीआईसी नंबर मतदाता पहचान पत्र रखने के मामले में नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उनसे जवाब मांगा है। ये मामला चुनावी नैतिकता और पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है, और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो तेजस्वी को कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी ने जिस तरह से सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश की, अब वही चालें उनके खिलाफ जा रही है। ये स्थिति चक्रव्यूह में खुद ही फंस जाना जैसी प्रतीत हो रही है। भाजपा नेताओं ने इस मुद्दे को तुरंत लपकते हुए तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि वो जनता को गुमराह कर रहे हैं और खुद कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम में बड़ी मुश्किलें। तेजस्वी यादव पहले से ही लैंड फॉर जॉब स्कैम, नौकरी के बदले जमीन मामले में फंसे हुए हैं। इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच जारी है, और इस घोटाले में लालू परिवार के कई सदस्यों की संदिग्ध भूमिका सामने आई है। तेजस्वी इस मामले में पहले भी पूछताछ का सामना कर चुके हैं, और अब अगर नए साक्ष्य मिलते हैं तो उनकी राजनीतिक स्थिति और कमजोर हो सकती है। इस घोटाले से जुड़े मामलों में लगातार हो रही कार्रवाई और कानूनी शिकंजा तेजस्वी की विपक्षी छवि को भी धूमिल कर रहा है। ऐसे में जनता के बीच उनके नेतृत्व पर विश्वास बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। तेज प्रताप यादव का नया गठबंधन, आरजेडी में नई बगावत की शुरुआत। राज्य से निष्कासित तेज प्रताप यादव अब पार्टी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं। उन्होंने टीम तेज प्रताप नामक एक नया राजनीतिक मोर्चा खड़ा किया है, और इस मंच के तहत 5 क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया है। इस गठबंधन में प्रदीप निषाद की पार्टी भी शामिल है, जो कि निषाद समुदाय के वोट बैंक में अच्छी पकड़ रखती है।
तेज प्रताप ने गठबंधन वीवीआईपी सर्कल के तहत तैयार किया है और उसके जरिए वो खुद को एक स्वतंत्र और ताकतवर नेता के रूप में पेश करना चाह रहे हैं। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वे महुआ विधानसभा सीट से अगला चुनाव लड़ेंगे और ये वही सीट है जहां से तेजस्वी यादव के करीबी और आरजेडी विधायक अनीता देवी ने पहले चुनाव जीता था। राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या तेज प्रताप भी उपेंद्र कुशवाहा की राह पर हैं? क्या यह गठबंधन एक नई राजनीतिक शुरुआत है या महज व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सियासी छटपटाहट की उपज? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दरअसल तेज प्रताप यादव का ये कदम उपेंद्र कुशवाहा की सियासी रणनीति की याद दिलाता है। तब कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आरएलएसपी के नेतृत्व में बसपा और एआईएमआईएम के साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट जीडीएसएफ बनाया था और मुख्यमंत्री पद का दावा किया था। हालांकि उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और कुशवाहा खुद अपनी सीट हार गए। जीडीएसएफ को केवल 1.24% वोट मिले जबकि एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती। कुशवाहा ने हार स्वीकार करते हुए कहा, हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं। क्या तेज प्रताप यादव बन पाएंगे वैकल्पिक यादव नेता? तेज प्रताप की नई पहल को कुछ विश्लेषक यादव समाज के भीतर उभरती नाराजगी और आरजेडी में परिवारवाद के चलते असंतोष की अभिव्यक्ति मान रहे हैं। तेज प्रताप ने कई बार सार्वजनिक रूप से यह आरोप लगाया है कि पार्टी में उनकी उपेक्षा की गई और उन्हें हमेशा हाशिए पर रखा गया। अब वो न सिर्फ गठबंधन बना रहे हैं बल्कि आरजेडी पर लगातार हमलावर भी हैं। उन्होंने बयान दिया है कि राजद अब लालू की पार्टी नहीं रही, ये अब तेजस्वी की निजी कंपनी बन चुकी है जहां पुराने साथियों और परिवार के सदस्यों की कोई कद्र नहीं है। इस तरह के तीखे बयानों से यह स्पष्ट हो गया है कि तेज प्रताप अब आरजेडी के साथ सुलह के मूड में कतई नहीं है। महुआ सीट से उनके चुनाव लड़ने के ऐलान को भी तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रत्यक्ष राजनीतिक हमला माना जा रहा है। आरजेडी के लिए डैमेज कंट्रोल की चुनौती। एक और तेजस्वी यादव कानूनी और व्यक्तिगत हमलों का सामना कर रहे हैं तो दूसरी ओर पार्टी के भीतर उनके भाई का खुला विरोध राजद की एकजुटता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं क्योंकि इसका सीधा असर आने वाले विधानसभा चुनावों पर पड़ सकता है। आरजेडी के लिए ये समय बेहद संवेदनशील है। अगर पार्टी नेतृत्व जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लेता तो तेज प्रताप का गठबंधन विपक्षी दलों के लिए एक नया हथियार बन सकता है और राजद के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लग सकती है। ऐसे में तेजस्वी यादव चारों तरफ से घिरे हुए हैं। एक तरफ कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है तो दूसरी तरफ सत्तापक्ष का हमला तेज हो चुका है और अब तीसरी तरफ से उनके अपने ही भाई तेज प्रताप यादव ने बगावत का बिगुल बजा दिया है। ये राजनीतिक त्रिकोण तेजस्वी के लिए चुनौतीपूर्ण बन चुका है। जिन मुद्दों पर वो सरकार को घेरना चाहते थे अब वही मुद्दे उनकी ओर पलटवार कर रहे हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम, 2 पीआईसी नंबर विवाद और राजद के भीतर परिवारवाद की बहस, ये सब मिलाकर तेजस्वी की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या तेजस्वी इस दबाव में टूटेंगे या फिर एक बार फिर खुद को स्थापित करने के लिए नई रणनीति बनाएंगे? आने वाले चुनाव सिर्फ सरकार के लिए नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य के लिए भी निर्णायक साबित हो सकते हैं। अब देखना होगा तेजस्वी इस राजनीतिक चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता खोज पाएंगे या फिर ये घेराबंदी उन्हें धीरे धीरे सियासत के हाशिए पर ले जाएगी। बिहार की जनता अब सिर्फ वादों नहीं बल्कि नेतृत्व की स्थिरता और विश्वसनीयता को भी परखेगी और यहीं से तय होगा कि बिहार की सियासत का अगला अध्याय कौन लिखेगा, नीतीश, तेजस्वी या फिर कोई तीसरी ताकत। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।